ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहूढम्। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, है अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, है अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। पंडित जुगल किशोर जी मुक्तारकृत मेरी भावना का अपन सभी यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। ये जो मेरी भावना है, इसमें सर्वप्रथम ही सच्चे देव का लक्षण परिचय कराते हुए चर्चा प्रारंभ की गई, लेकिन उन देव के संबंध में कोई नाम आदि का प्रयोग नहीं किया गया। विगत 2 सत्रों में अपन ने उस विषय पर बहुत चर्चा की है और मुझे संकेत भी दिया है कि आपको शायद याद नहीं, कल से फिर पूरा होने वाला है, इसलिए थोड़ा जल्दी चलो, फास्ट चलो। यद्यपि देखा जावे तो रत्नगण श्रावकाचार में सम्यक दर्शन अधिकार जब पूर्ण हो रहा है, तब वहाँ पर एक बात उठाई गई है, पूछा गया है। वही बात पाहुड़ दोहा में मुनि राम सिंह जी ने भी उठाई, 99 नंबर के दोहे में। और वहाँ ये बात कही गई है कि आगम का विस्तार बहुत है और जीवन अल्प है, तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जावे। यानी वहाँ सम्यक दर्शन अधिकार में तो ये बात की सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, और वहाँ सर्वप्रथम लिखा है देव शास्त्र गुरु का निर्णय, 6 द्रव्यों का निर्णय, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि प्रयोजन भूत का विषय परिचय निर्णय करे तो सम्यक दर्शन होवे। ये बात कही गई। जब हमको ऐसा लगता है बहुत संक्षिप्त तो कर दिया, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, अब बचा क्या है? तो देखा जाए तो पूरा द्वादशांग ही समेट लिया। ये तो कहना चाहिए आचार्यों की शैली है कि हम भयभीत हैं धर्म के नाम पर, निर्णय के नाम पर, परिचय के नाम पर हम भयभीत होते हैं, तो आचार्य देव हमें सरल रीति पद्धति के माध्यम से उसका परिचय कराते हैं। निश्चित आज हम अगले दोहे की ओर बढ़ने का परिणाम रखते हैं। अभी हम सभी ने गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर, जो कि निर्वाण भूमि है 7 बलभद्र भगवंतों की, और 8वें बलभद्र हुए रामचंद्र जी, जो कि कहाँ से पधारे? मोक्ष बांगी तुंगी से पधारे। आप सभी ने उन बलभद्र भगवंतों के चरण चिन्हों की वंदना भी की। हमारे इस परिसर क्षेत्र में भी उनके प्रतिमाएं विराजमान हैं और उनके चरण चिन्ह भी विराजमान हैं। 11वें तीर्थंकर के काल से ये हुए और 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ जो हुए, उनके काल तक अंतिम बलभद्र रामचंद्र जी मुक्ति को पधारे। उस काल के बीच में 8 कोटि मुनि, 8 करोड़ मुनिराज भी मुक्ति को प्राप्त किए। तो वो जो काल है उन बलभद्रों का, उस काल में जितने भी मुक्ति को प्राप्त हुए उन सब की हमने आज वंदना की। जैसा कि आप सबने देखा होगा, जो हमारी पहली बात चल रही है सच्चे गुरु परम सत्ता परमात्मा के निर्णय की बात, उसमें बात आई है जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग। उस चर्चा के अंतर्गत आप देख रहे हैं, अभी हम जब दर्शन करने के लिए गए थे, तो दर्शन करने आप सबने दर्शन किया कि नहीं किया? दर्शन किया, अच्छे से दर्शन किया, ध्यान से दर्शन किया। कल भी कहा था निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके। आपने देखा था वह जिनेंद्र प्रतिमा राग देश सहित तो नहीं थी कहीं? हाँ, थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? तो फिर दर्शन किया कि नहीं किया? अगर राग देश सहित थी, सराग अवस्था वाली थी, तो फिर दर्शन कैसे कर लिया? और या तो दर्शन किया लेकिन देखा ही नहीं कि प्रतिमा राग देश युक्त लक्षण वाली तो नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? सर्वप्रथम दर्शन में देखना चाहिए था, क्योंकि दर्शन शब्द का सामान्य अर्थ ही है देखना। पहला क्या काम था? देखना। और यदि ये लक्षण दिख जाते
तो हमें तो अकलंक आचार्य जैसी दृष्टि अंदर में आती है, बात आती है कि यदि तिलतुष मात्र भी परिग्रह का अंश यदि दिख रहा है तो ये मेरे भगवान नहीं हो सकते। फिर लोगों के मन में प्रश्न आता है, हम इतनी दूर से इस क्षेत्र पर आए और बिना दर्शन किए चले जाएं, ऐसा कैसे बनेगा? हम गए भी इसी भावनाओं से थे। हमने पर्वत की जो वंदना की है वो चरण आरोहण करने के लिए तो गए थे, और वहां आप कह रहे हो कि यदि हमने देखा कि यदि वह जिन प्रतिमा सराग युक्तता को लिए हुए है तो फिर हम दर्शन करें कि नहीं करें? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? करें कि नहीं करें? यदि आपको सच्चे देव का स्वरूप पता होगा और सच्चे देव के स्वरूप का श्रद्धान होगा तो आपका देख करके भी वंदन नहीं करना ही दर्शन है। अब वहां कह रहे हैं लोगों के तो पेट दुखने लगेंगे इस बात से, घबरा जाएंगे लोग। किस बात को लेके? अब आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे जहां पर प्रचलन पद्धति, पूजन पद्धति इसी जाति की चलती है, वहां तो आपको जिन दर्शन करने के लिए निर्दोष वीतराग प्रतिमा देखने को ही बहुत मुश्किल से मिल पाएगी। ऐसे प्रसंग बने, मैं दक्षिण भारत में रहा हूं, तो जो श्रवण बेलगोला की इतनी उत्तंग प्रतिमा है हमारे बाहुबली भगवान की, वहां भी नियम है अगर आप सुबह सुबह प्रातःकाल जल्दी नहीं पहुंचते हैं तो फिर वहां की जो पूजन पद्धति है वो क्रियाएं वहां प्रारंभ हो जाती हैं। तो 2 बार ऐसा प्रसंग बना। एक बार तो हम पहुंचे और हमें निर्दोष रूप से जो दिगंबर तेरापन तामना अनुसार भगवान के दर्शन मिले, और दूसरी बार चढ़े पर 15 मिनट 10 मिनट का अंतर आया, और जैसे ही पहुंचे तो उनकी वो पूजन पद्धति प्रारंभ हो गई थी। अब आप कहेंगे कि दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये लाइन है, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भाव दर्शन कर लें तो क्या तकलीफ है? आप भोजन, अभी नाश्ता आपने कैसे किया था? द्रव्य नाश्ता किया था कि भाव नाश्ता? कई बार ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा भीड़ है, टाइम बहुत लग रहा है, स्वाध्याय का समय हो गया, एक काम करते हैं हम भाव से कर लेते हैं। अंदर वाले बोलेंगे ढोकला लाओ ढोकला लाओ, आप भाव से खा लेना। ठेपला लाओ ठेपला लाओ, भाव से खा लेना। नहीं नहीं नहीं, वो तो द्रव्य से चाहिए। लेकिन जब जिनेंद्र की दर्शन की या पूजन पद्धति की बात आती है तो हम वहां भाव पक्ष लगाते हैं। भाव मतलब क्या होता है? भाव मतलब श्रद्धा में जो विराजमान स्वरूप है उससे समझौता नहीं हो सकता। ये प्रश्नोत्तर रात्रि के सत्र में अपन करेंगे। प्रतिमा जी को देखकर वैसे भाव बने। देखिए, विचार करना चाहिए पहले तो वीतराग का लक्षण क्या है ये निर्णय करिए। मुनिराज के लिए लिखा है आचार्य कुंद कुंद स्वामी देव ने अष्टपहुड़ ग्रंथ में, तिलतुष मात्र परिग्रह हो तो श्रवण जाए निगोद में। क्या कहा? और यह तो अरिहंत अवस्था है, और अरिहंत अवस्था में तो उपसर्ग भी नहीं होते। आपको मालूम है पार्श्वनाथ के ऊपर जो उपसर्ग हुए थे पार्श्वनाथ भगवान पे, वो भगवान पे उपसर्ग नहीं हुए थे, मुनि अवस्था में उपसर्ग हुए थे। और जैसे ही उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई वह 13वें गुण स्थान में आए और वहां से ही उपसर्ग पहले ही टल गया। अब आप विचार करिएगा, जब तक सच्चे देव का स्वरूप नहीं मालूम होगा तो भक्ति के नाम पर भी भोले जीव भगवान पे उपसर्ग करके उसे धर्म मानते हैं। क्या कह रहे हैं? अपनी अशांति धारा नहीं चलती है, पर शांति भावना चलती है। ये भावना चल रही है, शांति धारा नहीं है पर भावना है। क्यों है? थोड़ा ध्यान से और उपयोग लगा के सुनिएगा, समय बहुत अल्प है। शांति भावना है, धारा नहीं है। हो सकता है जो पूजन पद्धति क्रम हम जन्म से देखते आ रहे होंगे, जो चीज चल रही है समाज में, परंपरा में, उस पे से ये बातों को समझना थोड़ा क्लिष्ट और कठिन भी हो रहा होगा, निश्चित होगा। आप ये समझ लीजिए, अगर आपके अंदर कहीं फोड़ा होगा और डॉक्टर या वैद्य के पास जाओगे और आप जाके कहोगे दबाना नहीं सर प्लीज, इलाज कर दो पर दबाना नहीं, क्या कह रहे हैं? वो कहेगा जब तक मैं देखूंगा नहीं तो इलाज कैसे करूंगा। अब वो दवाएंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? दुखती रग पे हाथ रखोगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? अगर तुमने अपनी मान्यता अनुसार अज्ञान को, मिथ्यात्व को, भ्रम को धर्म मान रखा होगा और धर्म के सत्य स्वरूप का उद्घाटन होगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा?
अच्छा, दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ दर्द है। और जब दर्द पता लगेगा तभी दर्द का उपचार हो सकेगा। हमारे यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, सिवनी में मैं जब रहता था, तो आयुष विभाग जो होता है ना, मतलब जो आपका मेडिकल विभाग होता है गवर्नमेंट का, उसकी तरफ से एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, कुष्ठ रोग का यही दर्द है कि इस रोग में दर्द नहीं होता। क्या कहा? कुष्ठ रोग का यही दर्द है कि इस रोग में दर्द नहीं। वो रोग पनपता है लेकिन हमें दर्द नहीं है तो हम इग्नोर करते जाते हैं, लेकिन कहीं शरीर में तकलीफ वेदना होगी तो हम तुरंत उसका उपचार करने के लिए जाएंगे। सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यदि श्रद्धान की विपरीतता अनंत संसार का कारण है तो श्रद्धान की संपयुक्तता अनंत संसार के अभाव का भी कारण है। सर्प डस लेगा ना एक बार तो एक भव जाएगा, लेकिन श्रद्धा की विपरीतता में अनंत भव जा रहे हैं, अनंत भव जा चुके हैं और अनंत भव जाते रहेंगे। इसलिए देवशास्त्र गुरु का निर्णय करना चाहिए। देखिए, कल जो हमने चर्चा की थी, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। यहाँ पर एक गाथा डाली है रत्नकंठ श्रावकाचार्य में, और इसमें बताया है निष्प्रह उपदेश कैसे देते हैं सर्वज्ञ भगवान। और वहाँ कहा, जैसे मृदंग के ऊपर, मृदंग मतलब ढोलक होती है ना, एक तरह का वाद्य यंत्र है, मृदंग के ऊपर शिल्पी यानी बजाने वाला जब थाप देता है तो मृदंग स्वयमेव ही मधुर ध्वनि करता है, और उसके प्रतिफल में मृदंग ये नहीं चाहता कि मैं इतनी सुंदर ध्वनि कर रहा हूं, सबका मन आह्लादित हो रहा है, तो इसके प्रतिफल में मेरा भी सम्मान समारोह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विराग जी भाई साहब, आखिरी दिन आभार प्रदर्शन में ढोलक वाले का तो करें और ढोलक का ही ना करें सम्मान। जिसने आपके पूरे विधान, पूरी पूजा भक्ति स्वाध्याय में जिसने सबसे अच्छा संगीत दिया, हमने उसी को भूल गए। लेकिन गजब है, धन्य है वह ढोलक, उसका सम्मान नहीं होने पे भी वो दुखी नहीं होती, और जब बजाई जाती है तो मधुर ही निष्प्रह मोक्ष मार्ग उपदेश दिया। और ये नहीं चाह रहे कि तुम मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरी निंदा करो कि मेरी प्रशंसा करो, वह निष्प्रह होकर मोक्ष मार्ग का सबको उपदेश देते हैं। ये मार्ग किसके लिए है? ये वीतरागी सर्वज्ञ का मार्ग किसके लिए है? सब जीवों के लिए। गुरुदेव श्री ने जितनी बातें कही है ना, उनके घर की एक भी नहीं है, आप ध्यान रखना। उनके पास की कुछ नहीं है, जो कुछ भी है पै कछु कहूं कही मुनि, या तो केवली श्रुत केवली भणदम। कहां से आई बात? केवली श्रुत केवली का कहा हुआ है, सर्वज्ञ परमात्मा का कहा है। सर्वज्ञ भगवान से जाके पूछते हैं कि हे प्रभु, आप जो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं ये कहां से आया? कि बोले वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, मैं कहता हूं इसलिए नहीं बात है। क्या क्रमबद्ध पर्याय की बात आती है ना, तो हमें ऐसा लगता है भाई सब केवल ज्ञानी ने जैसा देख लिया वैसा ही होना है, ठीक है ना, ऐसा ही स्वरूप है ना। अरे जैसा होना है वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका है। क्या कह रहे हैं? नहीं तो हम भी वहां मजबूरी फील करने लगते हैं। किस बात की? अब ऐसा भगवान ने देखा ही लिया, भगवान को दिखा ही गया, तो अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता ना। भगवान को भी वो दिखता है जो तुम दिखाना चाहते हो। क्या कह रहे हैं? नहीं ख्याल में आई बात? भगवान को भी वही दिखेगा जो तुम दिखाना चाहोगे, क्योंकि दर्पण है तो दर्पण के सामने वही दिखेगा जो आएगा। ये ज्ञान गोष्ठी की चर्चा में प्रश्न आया है, ये ज्ञान गोष्ठी का प्रकरण है। वहां पूछा गया है, आप कहते हो सर्वज्ञ भगवान ने भव्य जीवों के भव नहीं देखे, सर्वज्ञ भगवान ने भव्य जीवों के भव नहीं देखे, ये कैसे संभव है? प्रश्न ख्याल में आया? थोड़ा कठिन होती होगी भाइयों को, थोड़ा सा उपयोग लगाइएगा, सावधान हो गए। बहुत सुंदर समाधान दिया। बोलो, सर्वज्ञ भगवान ने गधे के सींग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। क्यों नहीं देखे हैं? बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक गधे भी नहीं देखे, इसलिए उत्तर ही नहीं दे पा रहे। क्या कह रहे हैं? बहुत सारों ने तो गधे भी नहीं देखे हैं, क्योंकि आजकल गधे नदारत हैं, गधे देखने नहीं मिलते। उज्जैन में है गधे हैं? चलो भाग्य है उज्जैन के कि गधे अभी उज्जैन में है, हमारे यहाँ तो गधे देखने नहीं मिलते।
कुमारों के यहाँ भी नहीं देखने मिल रहे हैं। वो गधा शब्द बोलते हैं तो सबको ऐसा लगता है गधा मतलब हीन जाति का जीव, जबकि गधा मर्तत जो ज्ञान को धारण करे वो गधा है। क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान को धारण करता है वो गधा है। सर्वज्ञ भगवान ने गधे के सींग देखे कि नहीं देखे, कि जिसकी सत्ता नहीं वो सर्वज्ञ के ज्ञान में भी झलकता नहीं है। भव्य जीव वो है जो अपने को परमात्मा देख रहा है। तो जिसने अपने को परमात्मा देखा तो भगवान के ज्ञान में भी कैसा झलकेगा, अरे तू परमात्मा है। क्योंकि माना किसने है? मैंने माना है। ये भावनाएं हमारी सफल होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। ये स्वरूप कौन बता रहा है? कि सच्चे देव शास्त्र गुरु ये स्वरूप को बताते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए गुरुदेव श्री कहते थे हम तो उन दिगंबर संतों के चरणों के दासानुदास हैं। सच्चे ज्ञानी तपस्वियों का लक्षण और विनय भावना। दूसरे पद की ओर अपन बढ़ रहे हैं, एक बार पुनः पढ़ेंगे। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को, जिनके लिए बाबू युगल जी साहब ने पूजन में लिखा, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश। और आगे भावना भाई, हम चलें आपके कदमों पर नित यही भाव। अभी हम कहाँ बैठे हैं? 8 कोड़ी मुनिराज जहां से सिद्ध पद को प्राप्त किए, हम उस स्थान पे हैं। आप जहां खड़े होंगे, जहां आप चलेंगे, वो हर एक कदम कैसा है जहां पर किसी आत्मभावी सिद्ध भगवंत ने पूर्व में विहार किया था। अब आप सोचिए, जब हमारी भावना इस तरह से जुड़ती हैं तो इन क्षेत्रों पर आकर के हमारे कोई विकार करने का भाव आएगा, हमें कोई व्यसन सेवन का भाव आएगा, कोई हमारे जीवन में कमी होगी, कोई दोष होगा, उस दोष को पोषण करने का, विषय पोषण का भाव आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब आपको सच्चे गुरु के प्रति भक्ति होगी तो आपका जीवन भी निर्मल ही होगा। अब पहले तो गुरु का स्वरूप कहते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके। विषय किसे कहते हैं? विषय किसे कहते हैं? विषय का अगर हम बिल्कुल सामान्य अर्थ पकड़ें, जिसको हम कहें कि अभी हम जैन दर्शन पढ़े लिखे नहीं हैं, तो विषय शब्द में कुछ आपको छुपा हुआ दिख रहा है? विष। क्या छुपा दिख रहा है? विष। विष मतलब अच्छा है कि बुरा है, पीने लायक है कि छोड़ने लायक है? लेकिन मीठा मीठा हो तो, लेकिन पता है कि मीठा है, पर है क्या? अभी दोपहर का जो भोजन होगा ना, उसमें खीर बन रही है। क्या कह रहे हैं? प्रसन्न हो जाओ, खीर बन रही है और बहुत बढ़िया खीर बन रही है। उसमें अनेक तरह के चंदन, चंदन तो नहीं डलता, केसर है और ड्राई फ्रूट्स है, मिष्ठान है, सब कुछ बन रहे हैं। और आपको सबको बता दिया है तो आपका मन भी प्रसन्न है कि स्वाध्याय के बाद आज हम क्या खाएंगे? खीर खाएंगे। लेकिन सबकी भावनाएं तो बन गई थी खीर खाने की, लेकिन अचानक एक छिपकली ऊपर से जा रही थी, उसके मुंह से एक बूंद जहर उस खीर के बर्तन में गिर गया, मतलब वो बड़े गंजे में जिसमें पूरी खीर रखी थी, गिर गया। अब महेश भाई ने देख लिया, क्योंकि व्यवस्था में वो लगे थे, और उन्होंने देख लिया। अब इतना सारा दूध, इतनी सारी खीर, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बनिए को क्या करना चाहिए? बनिए को क्या करना चाहिए कि भाई साहब कहाँ गिरी थी, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? इस साइड, इस साइड, इसी साइड थी। किसी ने गंजा घुमाया तो नहीं? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा ही जहां गिरा था मैंने देखा था, वहां से गिरी थी। एक काम करो, एक कटोरी वहां की भर निकाल के अलग कर दो। और चूंकि मैंने प्रवचन में बता दी है सारी बात, ठीक है, वो महेश भाई दिख नहीं रहे हैं, वो मामला ही सेट कर रहे हैं वहां पर।
अब मैं आपसे पूछता हूं, खीर के अंदर जो विष का एक बूंद पड़ा था, आपको ये बात जानने में मिल गई है कि अब उस खीर में से उस विष को निकाल भी दिया गया है। खीर कौन कौन खाने को तैयार है? हाथ उठाइए। जो वीर हों, सुभट हों, जो अमर अपने को मानते हों, जो अपने को अनादि निधन जानते हो, बोलो खीर खाने तैयार हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? अरे मरण दिखता हो तो स्पर्श करने को तैयार नहीं है। धन्य है दिगंबर मुनिराज, विषयों की आशा नहीं जिन। नियम सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिनके। ये जो भजन की पंक्ति है ना, ये मूल नियम सार जी की है। पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिनके। है तो पांच इंद्रियां उनकी भी, लेकिन एक भी इंद्रिय संबंधी किसी विषय का राग उनको नहीं होता। और आप और हम अपनी दशा देखें, हमारे पास एक एक इंद्रिय संबंधी कितने विषय पदार्थ पड़े हुए हैं। कभी हिसाब लगाया? आप ये जो मिली है ना आपको कॉपी, इसमें नोट करिएगा, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी कितने विषय हमने इकट्ठे कर रखे हैं। रसना संबंधी कितने? 2.5 इंच की जगह है रसना इंद्री में, वो पुद्गल की जो स्वाद को लेती है, कितनी जगह? 2.5 इंच। और उस 2.5 इंच की तृप्ति के लिए कितने व्यंजन होते हैं? क्या कह रहे हैं? कल्पना की है आपने? आप बनाइए, लिस्ट बनाइए बैठ करके, स्पर्शन इंद्री के विषय कितने हैं। और हर विषय में मैंने सुख मान रखा है। कपड़े कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्शन इंद्री में कपड़े का संबंध लेंगे, 8 प्रकार के होते हैं ना स्पर्शन इंद्री के विषय। कौन कौन से? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। बोलो अगर आपको ठंडी के दिन में ओढ़ने के लिए कंबल रजाई चाहिए है तो कैसी चाहिए है? नरम चाहिए है कि कड़क चाहिए? नरम चाहिए। हल्की चाहिए कि भारी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं मुझे हल्की रजाई में नींद ही नहीं आती। क्या कह रहे हैं? पहले तो एक नरम वाली डाल दो और उसके ऊपर से फिर एक भारी वाली और डालो। बात ख्याल में आ रही है? और जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदला, अब वो रजाई कैसी लगने लगी? अब फिर उसके बाद दोहर चाहिए, फिर सिंगल चाहिए, फिर उसके बाद एसी चाहिए। आप सोच सक रहे हो स्पर्शन इंद्रिय के विषय की आसक्ति कैसी है। ये तुल भाई मैं सोचता हूँ, एसी काहे के लिए लगाते लोग? एसी काहे के लिए लगाते? गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्मी, इसी के लिए रहता ना। मुख्यतः तो गर्मी में ठंडी के लिए लगाते हैं। पर मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, हम एसी कोच में भी जाते आते हैं, तो अगर ठंडक के लिए एसी लगाया गया है तो फिर हमको ब्लैंकेट और चादर क्यों देते हैं? भाई ठंडक ही चाहिए थी ना। यानी पूरा मुंह तक ओढ़ेगा और एसी तेज चलाएगा। ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं कछु सुध बुध ना ही रही रे, मिथ्या मत छाए गई। कुछ निर्णय है कि नहीं है? बात ख्याल में आ रही है? बस यही तत्व विचार, वो कंबल के अंदर बैठे बैठे भी भेद ज्ञान कर सकते हो, पर इसका मतलब अब ये नहीं न करना कि स्वाध्याय छोड़ के कंबल में बैठना। उपदेश ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, नीचा गिरने को नहीं। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव। उन्हें विषयों की आशा क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक जीव विषयों से सुख खोजने के लिए दौड़ रहा है और उन्हें पता लग गया है विषयों में सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? बोलो। अरे इसने बताया कि सुख तो अपने अंदर है। किसके अंदर है? आपके अंदर सुख है? बहुत बढ़िया। अभी बोलना सीख गया है बच्चा। 8 साल की उम्र में आत्मानुभूति कर लेगा तो छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल। क्या कह रहे हैं? इतना बोलना तो आ गया है। सुख कहाँ है? कल एक बहन मिली हमें, मुझे और विराग जी भाई साहब खड़े थे, तो उन्होंने बताया कि आपके शिविर में देवलाली में बच्चा गया था, आपने अचार का वीडियो दिखाया था, अचार कैसा होता है ये होता। वो बच्चे ने अचार खाना छोड़ दिया। बोले अचार छोड़ दिया यहाँ तक की बात नहीं है, उस बच्चे ने घर का बना अचार खाना भी छोड़ दिया। आप लोग समझाओ कि अचार खाना चालू करे। अरे उसे क्या समझाएं, अब हमको भी सोचना चाहिए कि यदि हमारे बताने समझाने से कोई जीव समझ सकता है तो हम कब समझेंगे। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आती है?
जब तक सुख बुद्धि उसमें पड़ी हुई है तब तक वो विषय विष नहीं लगते हैं। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लगे जैसे नाग कारे हैं। राग के उदय में जो भोग भाव अच्छे लगते हैं, जब उसका स्वरूप समझ में आता है तो ऐसा लगता है ये सुहावने नहीं है, ये तो नाग डसने के लिए आ रहे हैं मुझे। बोलो, उस शादी का हार कैसा लगता है जो गले में आता है? कैसा लगता है? अब तो बोल दो, अब बोल दो, अब बोलने में क्या तकलीफ है? बंधन लगता है, अभी भी सोचो, बंधन लगता है कि बोलता भर है? बंधन लगता है कि बोलता है? कहता है हार, हार तुम्हारे गले में नहीं आया था, तुम अपना गला लेके हार में घुसे थे जाके। नहीं हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, अगर सेफ होगा तो उसको रिवर्स करना। हार लेके कोई ऐसा खड़ा था, गला लेके कौन गया था? और अब आनंद लेना हो तो उसको रिवर्स में देखो। कैसे रिवर्स में? वो जो हार था वो गले से है। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा बाह्यांतर। ये बात कोई हास्यास्पद नहीं है, तो अपन चर्चा कर रहे हैं कि बात समझ में जिस प्रकार से आए। विषयों की आशा नहीं जिनके, कौन सा धन है मुनिराजों के पास में? साम्य धन। साम्य धन मतलब समता का धन। समता का धन मतलब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और प्राप्त क्या है? प्राप्त क्या है? हम तो भोगों से प्राप्ति की तरफ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भोगों में तो सुख ही नहीं है, जो प्राप्त स्वभाव है वही पूर्ण है, वही पर्याप्त है, इसलिए पर की आशा ही नहीं है। बहुत चर्चाएं, आप विचार करिएगा। यहाँ तो संकेतिक रूप में हम थोड़ा सा ये समझ लेना कि एक चिन्हगारी पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी विचार करना, मैं भी विचार करूंगा, और जो तत्व विचार करेगा उसे सत्य की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। बताओ, दिगंबर मुनिराज ने जो जिनेश्वरी दीक्षा ली है वो परहित के लिए ली है कि निज हित के लिए ली है? तो यहां लिखना था ना, निज हित के साधन में। परहित कैसे कर रहे हैं? प्रश्न आया? बोलो, दिगंबर मुनिराज दिगंबर दीक्षा किसके लिए लेते हैं? किसके लिए लेते हैं? समाज कल्याण के लिए लेते हैं कि आत्म कल्याण के लिए लेते हैं? किसके लिए लेते हैं? लेकिन लिखा है परहित, परहित, परहित। अरे भाई साहब, आप विश्व व्यवस्था को समझोगे, प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने में सामर्थ्यवान है, किसी को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। आप अपनी सीमा में रहो और अपना काम करो, यही दूसरे का हित है। क्या कह रहे हैं? आप अपना काम करो, यही दूसरे का हित है। दूसरे के काम में दखल मत दो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे होते हैं बच्चे, माँ रोटी बना रही है तो छोटा बच्चा आ जाएगा और बीच में से बेलन छीनेगा। ऐसा आपके यहाँ के बच्चे ने किया है? किया है? किया है। अब वो बच्चा बेलन छीनता है और रोटी बनाना चाहता है, बोलो हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा? कितनी हेल्प कर रहा है आपको? कितनी हेल्प कर रहा है? आपने उससे बेलन छीना, वो उसने देखा था अभी मम्मी ने ना आटा में पानी डाला था, तो हेल्प करने के लिए क्या लेके आया? पानी लेके आया और उन्होंने आटा में डाल दिया। हेल्प किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? है? उसने देखा कि गैस ऐसा ऐसा करती मम्मी बीच में, वो इधर से भगा, इधर जाके दूसरी हेल्प की। हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या कह रहे हैं? अंततः आप हाथ जोड़ के उससे कहोगे, बेटा माफ कर, तू बाहर जा, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। बन गई रोटी। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने अपना कार्य अपने स्वरूप के लक्ष्य से किया है, उन्हीं ने मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। धन्य है दिगंबर मुनिराज। उनकी परम शांत मुद्रा को देखने पर, हमने बालपोथी में एक कहानी पढ़ी थी कि एक शिकारी मुनिराज के लिए वहां गया जंगल में शिकार करने, और मुनिराज उसे जंगल में दिखे, और उनकी शांत मुद्रा को देखकर वह मन में सोचता है, मैं सुख के लिए कितने जीवों की हिंसा कर रहा हूँ, जंगल जंगल भटक रहा हूँ, पर मुझे सुख नहीं मिल रहा। सुख कहाँ है?
तो मुनिराज को देखते ही उनके चरणों में आके बैठ गया। और मुनिराज ने जब ध्यान से निकले तो मुनिराज कहते हैं, हे राजन, सुख तो तेरे आत्मा में। बोलो, उन्होंने उपकार किया कि नहीं किया? अच्छा, जिस समय नहीं बोल रहे थे उस समय भी उपकार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्या उपकार किया? अरे, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न की कि सत्य क्या है। वो जो शिकार करने गया था वो देख रहा है कि दिगंबर मुनिराज के चरणों में एक तरफ सिंह बैठा है और एक तरफ हिरण घूम रहा है और दोनों निर्भय होकर विचर रहे हैं। ये ऐसा कौन सा जीव है जिसके आगे जन्मजात बैरी जीव भी शांत हो जाते हैं? निश्चित इनके पास कोई जड़ी बूटी है, कोई मंत्र औषधि है। वो मुझे मिल जाए तो मैं दूसरे देश के राजा को भी अपने कंट्रोल में। वो इसके लिए बैठा था उनके चरणों में। और उन्होंने बताया कि सुख शांति तो आत्मा में है, कहीं बाहर। जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप नित ध्याते, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैर। भैया, नींद तो नहीं आ रही है? मैं आखिरी दिन तक ऐसे ही पूछूंगा। और मैं वह पहरी हूं जो रात में घूमता है ना, आपके डंडा पटकने वाला। क्या कह रहे हैं? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। लेकिन आप आधा सुनते हो, उसकी पूरी बात नहीं सुनते। वो कहता है, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो, मेरे भरोसे मत रहो, मेरे भरोसे। फिर वो जब दूसरे दिन आता है या दीपावली के दिन आता है इनाम मांगने आपसे, साहब इनाम। तो हम लोग कहते, काहे को इनाम? किस चीज का इनाम? बोले, साहब मैंने आपकी पहरेदारी किया, रात भर आपकी सुरक्षा किया। अरे, तू हमको चैन से सोने नहीं देता है, रात भर चिल्लाता रहे, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, इस चीज का इनाम? यदि तू हमको ये बोले सोते रहो, सोते रहो, तो इनाम मांग। बोलो, काय का इनाम? जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। आश्चर्य की बात है, हमें लगता है हमें देवशास्त्र गुरु मिले, पर हम आज तक उनसे मिल ही नहीं पाए। हम उनका स्वरूप ही नहीं जान पाए। और जब तक उनका स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक सच्ची भक्ति हो सकती ही नहीं है। निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। दिगंबर मुनिराज का कार्य क्या है? क्या काम करते हैं? बोलो, मुनिराज के काम क्या है? बहुत बढ़िया, ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं। मूल गाथा है रत्नकर्ण शावकाचार्य की। विषयाशा वशाती तो निरारंभो अपरिग्रहा, ज्ञान धान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। निरंतर क्या काम है? निरंतर क्या काम है? थोड़ा विचार करना। आज सुबह में 4 बजे मेरी निद्रा खुल गई थी, ब्रह्म मुहूर्त काल था। मुझे बाहर से आवाज आ रही थी, पानी गर्म हो गया क्या? पानी 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 आ रही थी आवाज। लोगों के भाव थे ना, तैयारी कहाँ जाना था? पर्वत पे वंदना के लिए। तो परिणाम थे, पानी जल्दी भैया, जल्दी व्यवस्था करो, जल्दी करो। सोचो, हम जिनसे मिलने जा रहे हैं, जिनकी चरण वंदना करने जा रहे हैं, उस समय भी हमें विकल्प व्यवस्था का था। और उस समय भी वो क्या कर रहे थे? जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक हो, अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन। बात ख्याल में आ रही? क्या कर रहे हैं? कभी नींद खुल जाए, खिड़की में से देखो और कुछ नहीं दिखे तो दिगंबर मुनिराज दिखना चाहिए। क्या धन्य है वह धरा। और इस धरा पर आज हम बैठकर दिगंबर मुनिराजों का स्वरूप इसलिए परिचय कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसी में ये लक्षण ना दिखे तो उनको देख देख कर उनकी निंदा करना। इसके लिए नहीं गुणों का परिचय कराया जा रहा। गुणों का परिचय क्यों कराया जा रहा है? किसके लिए कराया जा रहा है? बोलो, मुनिराज का स्वरूप समझना है तो क्यों समझना है? कारण बताइए क्यों? क्यों जानना है? बोलो, मुनि का स्वरूप क्यों समझना है? बोलो भाई। सिर्फ भजन ही गाना है? निर्ग्रंथता की भावना वो हो सफल मेरी, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से ही प्यारा है। बस ये गीत ही गाने हैं
कि ये भावना भी सफल करनी है, और सफल तब होगी जब सच्चा स्वरूप अपने ज्ञान में होगा। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, आप और हम सब जीव अनंत काल में अनंत बार दिगंबर मुनि दीक्षा पूर्व में अंगीकार कर चुके हैं, जिसके लिए जिनवाणी में लिखा है हम इतनी बार निर्गंत दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार कर चुके हैं कि पिछी और कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत से बड़ा ढेर लगेगा। हमने इतनी माताओं को रुलाया है, दीक्षा लेते काल में उनका मोह दुखित हुआ था ना, राग दुख हुआ कि मेरा पुत्र दीक्षा ले रहा है, तो मां के आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि अगर उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो स्वयंभू रमण समुद्र भर जाए। तो ये स्वरूप किसके लिए बताया जा रहा है? ये स्वरूप अपने निर्णय के लिए बताया जा रहा है, दूसरे को देख देख कर कसाई होने के लिए नहीं बताया जा रहा। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो, बहुत गजब गजब की पंक्ति है। मैंने आपसे कहा था जुगल किशोर जी एक बहुत गहन अध्येता विद्वान थे। उनकी यह जो रचना है, ये देखा जाए तो सर्वांगीण जो उनका निचोड़ है अध्ययन अभ्यास का, उसका सार समझिएगा। पंक्ति एक है और उसके भाव आपको अनेक ग्रंथों के गहन अध्ययन से ही देखने को मिलेंगे। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। स्वार्थ करना और स्वार्थ का त्याग करना ज्यादा सरल काम कौन सा है? स्वार्थ त्याग करना सरल है कि स्वार्थ सिद्ध करना सरल है? बोलते तो त्याग करना सरल है, लेकिन स्वार्थ सिद्ध करना बहुत सरल लगता है। क्या कह रहे? आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो, किसी ने पूछा आपकी गाड़ी में जगह है क्या? क्या कह रहे? गाड़ी में जगह है क्या? जगह तो थी, लेकिन गाड़ी में इनको बैठाल लेंगे तो अकेले बैठालना थोड़ी ना पड़ेगा, फिर रास्ते की व्यवस्था भी रहेगी। फिर हमने वहां जो अपना वीआईपी कमरा बुक कराया है स्पेशल अप्रोच के बल पे, और जे साथ में जाएंगे और वहां हम इनसे कहेंगे व्यवस्था नहीं है तो हमें निंदा करेंगे। इससे अच्छा बैठा लो ही मत इनको गाड़ी में। कह दो पंडित जी बैठेंगे, पंडित जी। किसको बैठालना है? वहां एक सिद्ध में अनेक सिद्ध विराज हो सकते हैं, विराजमान होते हैं सिद्धालय में, और यहां हम एक कमरे में 4 लोग एडजस्ट नहीं हो सकते। लेकिन मेरा हो तो आजा और तेरा हो तो जा जा। है ऐसा ही है कि नहीं है? स्वार्थ त्याग दृष्टि का खेल है पूरा, दृष्टि का। वह गुरुदेव श्री के प्रवचनों में एक बात आई थी, जिन्हें रागियों से राग करना नहीं आता वो वीतरागियों से क्या राग करेंगे? क्या कहा? जिन्हें रागियों से राग करना नहीं आता वो वीतरागियों से क्या राग करेंगे? हमें लगता है ये भविष्य के सिद्ध हैं, हो सकता है हम उसकी बात करते रहें और ये स्वरूप का चिंतन करते हुए हमसे पहले सिद्ध हो जाए। हम यहाँ पूजा करते रहें और ये पूज्य पद को प्राप्त हो जाए। लगता है कि नहीं लगता? केतुल भाई आपकी भावना क्या है? पहले आप भगवान बनो कि आप विवेक भाई भगवान बने? बोलो कौन बने? स्वार्थ की तरफ से बोलना, बोलो पहले वो बनना चाहिए कि पहले आप? हाँ, यहाँ स्वार्थी बनना। कैसे स्वार्थी? स्वार्थी। स्वार्थी मतलब निज हित सर्वोपरि होता है। पराया किसी का बुरा करने का भाव नहीं, अहित करने का भाव नहीं, लेकिन मेरा हित होवे और मेरा हित ही होवे ऐसा नहीं, प्रत्येक जीव का कल्याण होवे। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। देवरानी जेठानी होवे और दूध का गिलास भर रही हो देवरानी, किसके लिए? पति के लिए और जेठ जी के लिए, ठीक है ना? तो देवरानी का पति एक है कि 2 है? एक है। एक पति है और वो भाई साहब है, यही व्यवहार चलता है। अभी जब दूध ऐसा कुड़ेल रही है ना वो गिलास में, तो मलाई होती है दूध की गंजी में, ठीक है? सच बताना कि यदि मलाई आती ना ऑटोमेटिक फ्लो में बहती हुई आती है, तो उसको कितनी गिराना और कितनी रोकना बिना टच किए सरल उपाय बताइए। चम्मच का प्रयोग नहीं करना है। उपाय मालूम है आपको? क्या उपाय है? फूकना। कैसे करते हैं? अब इस फूक में अंतर इतना है कि पति की गिलास में जब गिराना होगा तो फूक इस साइड से पड़ेगी, और जेठ की में गिराना हो तो इस साइड से आएगी।
स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो। ये वृत्ति अज्ञानियों में चल रही है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मैं कुछ करूंगा और अच्छा बुरा अपने अनुसार कर सकता हूं, अनुकूल प्रतिकूल में अपने अनुसार परिणमित करा सकता हूं। जब तक ये कषाय वृत्ति होगी तब तक मुनि धर्म इस जीवन में आ सकता नहीं है। प्रत्येक जीव क्या दिखना चाहिए? बद्धा भगवान छे अने बद्धा भगवान थाओ। तभी तो इसमें वो सारी भावनाएं आने वाली हैं। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर। क्या कह रहे हैं भगवान? तो कह रहे हैं प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, लेकिन तुम्हें अगर देखने की दृष्टि इतनी भी आ गई कि वह तो परमात्मा है ही, ये तो परमात्मा है ही, लेकिन जो धर्म का उपहास करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं, धर्मियों की अवज्ञा करते हैं, वो भी परमात्मा है, वो भी भूलेला भगवान छे। ये दृष्टि किसने दी है? ये दृष्टि हमें आचार्यों ने दी है, मुनिराजों ने दी है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो। इसमें वो पहली पंक्ति जोड़ना, ये पांच इंद्रिय के जो विषय है ना, इसमें जो सुख बुद्धि हमारी पड़ी हुई है, इस सुख बुद्धि के कारण इन इंद्रिय विषयों को पूर्ण करके मानते हैं मैं सफल हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं आनंदित हूं। धन्य दिगंबर मुनिराज जिनको अपने हाथ पे हाथ फेरने का भाव नहीं आता। मूलाचार्य जी में लिखा है। क्या कह रहे हैं? हाथ पे हाथ फेरने का भाव नहीं आता। क्यों? क्यों? हमें क्यों आता है? खुजली चलेगी तो हमारा हाथ यहाँ क्यों चले जाएगा? कान के पास खुजली चली तो क्यों? किसको खुजली हो रही है? शरीर को। अच्छा, खुजली कर लूंगा तो क्या होगा? सुख। क्या होगा? आपको पता है खुजली करने से सुख होता है? हाँ? अरे नहीं होता तो क्यों करता? यानी उसे लगता है खुजा लो तो सुख होता है। ऐसा लगता है उसने कहावत नहीं सुनी, खुजा के खता करना। क्या कहावत है? खुजली खुजाने से कभी नहीं मिटती है, खुजली खुजाने से बढ़ती है। ऐसा कहा गया है भाई साहब। अनिल जी आप रिसर्च कर लेना, आपके पास तो सॉफ्टवेयर भी है, खोज के देखना। उसमें ऐसा कहा गया है कि यदि खुजली कहीं हो रही हो ना आपको, उसको थोड़ी देर सहन कर लो, एक आध दो दिन आप सहन कर लो, ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाएगी। लेकिन हमको चैन कहाँ है? अगर हमारा हाथ भी ना पहुंचे जहां खुजली हो रही हो तो या तो दूसरे से खुजवाएंगे, और नहीं है तो आजकल वो बंबई में एक डंडी मिलती है खुजाने वाली। हाथ नहीं पहुंच रहा है तो हाथ एक और बढ़ाएंगे, लेकिन खुजाएंगे जरूर। हैं? देखो भैया, नींद आ रही हो तो दूसरे पे मत गिर पड़ना। और कल वैकल्पिक व्यवस्था दी गई थी, नाश्ता कंपलसरी नहीं है। उसका अर्थ निकालिए, ना सता ना सता ना सता ना सता। अब वो खाओगे फिर यहाँ पे नींद आएगी, आप वहां जाओ और वहीं बोल दो पहले ही। कूपन जब मिले और आपको लगता है मुझे प्रमाद आता है नाश्ता करके, तो कहना ना सता ना सता ना सता। अरे मुझे आत्मा का काम करना है, यहाँ आया हूँ, ये प्रमादी होने के लिए नहीं आया भाई। स्वार्थ त्याग की। हमारे स्पर्शन इंद्रिय की आसक्ति है, 8 घंटे सोते हैं उसके बाद भी प्रमाद नहीं जाता। धन्य है दिगंबर मुनिराज जिनने इंद्रिय विषय की आसक्ति ऐसी छोड़ी कि भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एकासन। थोड़ी देर का शयन, और वो शयन निद्रा भी कैसी होती है, जैसे उसके लिए लिया है दृष्टांत, मूल शब्द कहा गया है, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता सोते समय में भी सोता नहीं है। स्वान निद्रा होती है मुनिराजों की, जागृत है उस समय भी। किस में जागृत है? अपनी आत्म कल्याण के मार्ग में जागृत है। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को, कितनी चर्चा की जावे, समय तो हो गया है। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। वास्तव में धन्य है दिगंबर मुनिराज जिन्होंने अपने निज स्वरूप के अवलंबन के बल से, टोडरमल जी साहब ने जो पंच परमेष्टि का स्वरूप लिखा उसमें अरिहंत सिद्ध के स्वरूप में जो बात चालू की वो लगाइए वहां पे। जो निज स्वभाव साधन द्वारा, दिगंबर मुनिराज अपने स्वरूप की साधना किससे कर रहे हैं? निज स्वभाव साधन से। किसके बल से कर रहे हैं? क्योंकि जो साधनों के मोहताज होते हैं वो कभी साधना नहीं कर सकते।
जो परिस्थितियों को दोष देते हैं वो कभी भी निज स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। दोष किसका दे रहे हैं हम? परिस्थितियों का, परिस्थितियों का, परिस्थितियों का। परिस्थितियां कहाँ स्थित हैं? पर में, मुझ में तो नहीं है ना। और जो स्व में स्थित है उसे परिस्थितियां प्रभावित करती ही नहीं है। बोलो दिगंबर मुनिराज कहाँ रहते हैं? गृहवासी होते हैं, मठवासी होते हैं कि वनवासी होते हैं? बहुत बढ़िया। बच्चा कह रहा है मुनिराज आत्मवासी होते हैं। हैं? वो तो क्षेत्रपेक्षा से बात है भाई साहब। वो नगर छोड़ करके क्यों गए हैं? नगर छोड़ के क्यों गए हैं? इसके लिए छोटे दादा प्रवचन में बात कहते थे, जंगलों में, वन खंडादिक में तो सिंहादि पशु, कूर पशु होंगे, उनके 22 परिसरों में वो दंस मसक परिसर होंगे, मच्छर काटेंगे तो शरीर को काटेंगे, लेकिन दिमाग खाने वाले लोग तो नहीं रहेंगे। उनको अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए जो चाहिए है, जो एकांत और शांति चाहिए है, वो उन्हें वन में मिल जाती, नगरों में नहीं मिलती। इसलिए मुनिराज नगर में आते ही नहीं। और कदाचित यदि मुनिराज आहारचर्या के लिए भी नगर में आते हैं तो मौन पूर्वक आते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते। और जब लौट के जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है प्रायश्चित अंगीकार करते हैं। धन्य है ऐसे दिगंबर मुनिराज। ऐसे मुनिराजों के हमें दर्शन हो, उनके मार्ग का अनुसरण हो, उन समान बनने की हमारी भावना सफल हो। इसी भावना से आगे की चर्चा